हेलो फ्रेंड्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन है ऑपरेशन रिसर्च अप्रोचेस। तो ऑपरेशंस रिसर्च जो है किस तरह की अप्रोच होती है? तो ऑपरेशन रिसर्च एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ऑप्शन ए वन का क्वेश्चन वन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो फिजिबल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए क्या है? तो इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। ये एक फिजिबल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए है। क्या है कि ये कंडीशन है कि इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। तो क्वेश्चन नंबर टू का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल is present in the basic variable column of optimal simplex table then the solution is, तो solution is infeasible। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस सिचुएशन में? सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा तीन का। क्वेश्चन नंबर चार डिस्कस करते हैं। इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू जीरो। जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस स्टेट्स दैट। तो जो हमारा कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कि जो प्राइमल स्लैक मल्टीप्लिकेशन डुअल मेन इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं। छः कह रहा द इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग एनी नोन मेथड हाउ एवर द ओनली कंडीशन इज। तो इनिशियल जो सॉल्यूशन है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए जो है वो कोई भी अननोन मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन जो पहली जो ओनली कंडीशन है वो क्या है? वो ओनली कंडीशन ये है कि द रिम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। रिम कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सिक्स का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ कह रहा था कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द MODI मेथड इज एनालॉगस टू ए ZJ माइनस CJ वैल्यू फॉर ए नॉन बेसिक वेरिएबल कॉलम इन द सिंप्लेक्स मेथड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा MODI मेथड के लिए। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सेल्समैन हु हैज़ टू विजिट एन सिटीज फॉलोइंग आर द वेज ऑफ हिज टूर प्लान। तो ये हो जाएगा N-A फैक्टोरियल। फैक्टोरियल N-A, N आर द सिटीज, A आर द सेल्समैन, तो N-A का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिंप्लेक्स मेथड वाज डिजाइंड बाय। तो सिंप्लेक्स जो मेथड है वो किसने डिजाइन किया था? तो ये क्या था? डेंटिस्क। डेंटिस्क, ठीक है, आप इसका नाम देख लीजिए एक बार। डेंटिस्क ने सिंप्लेक्स मेथड को डिजाइन किया था। अगला भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना। डुअल सिंप्लेक्स मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये लैक्मे ने किया था। 10 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सेल विद एलोकेशन कैन बी कॉल्ड। तो सेल विद एलोकेशन, सेल विद एलोकेशन कैन बी कॉल्ड बेसिक सेल। सेल जो एलोकेशन के साथ है तो बेसिक सेल बोलेंगे इसको। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है सेल विदाउट एलोकेशन, तो ये नॉन बेसिक सेल हो जाएगा। सेल विदाउट एलोकेशन इज नॉन बेसिक सेल। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट इज फेल्ट व्हेन जॉब परफॉर्मिंग यूनिट्स फेल सडनली एंड ग्रेजुअली। जब जॉब परफॉर्मिंग यूनिट्स सडनली और ग्रेजुअली फेल होते हैं तो प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट का फेल्ट होता है जब जॉब परफॉर्मिंग यूनिट्स या तो सडनली फेल हो जाए या फिर ग्रेजुअली फेल हो जाए। सडनली एंड ग्रेजुअली फेल हो जाए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीस्ट कॉस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। 15 देखते हैं। एन एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम इज सेड टू बी फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक यहां पर हमें फिल करना है। इफ द डिले इन इट्स स्टार्ट विल फर्दर डिले द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। मतलब स्टार्ट करने में जो डिले हो रहा है और वो फर्दर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को भी डिले करेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं। द एक्टिविटी विच कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इमीडिएट सक्सीडिंग एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाई। तो ये होता है फ्री फ्लोट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ओरिजिन्स मस्ट बी इक्वल टू। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ ओरिजिन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, तो ओरिजिन्स के नंबर हैं वो डेस्टिनेशन नंबर के बराबर होना चाहिए, किस में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, द कॉलिंग पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट व्हेन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट। जब कैपेसिटी सिस्टम की जो है इनफाइनाइट होगी तभी कॉलिंग पॉपुलेशन विल बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, 19 क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवरिंग ऑल जीरोज इन ए रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कैन बी। तो ये हो सकता है एट द मोस्ट एन, एन तक, एट द मोस्ट एन, एन तक, उसके ऊपर नहीं, एट द मोस्ट कहाँ तक, एन तक, उसके ऊपर नहीं जाना है, तो एट द मोस्ट एन। 20 क्वेश्चन देखते हैं, द हंगेरियन मेथड वाज डिजाइन बाय। हंगेरियन मेथड जो है किसने डिजाइन किया था, तो ये किया था खून और फ्लड ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 ए फिल इन द ब्लैंक कैन हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। तो क्या चीज़ जो है वो मोर देन वन क्रिटिकल पाथ रख सकता है, तो ये रख सकता है नेटवर्क। ए नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। 22 क्वेश्चन देखते हैं, गेम थ्योरी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो गेम थ्योरी को पहले किसने कॉइन किया था, वॉन न्यूमैन ने। तो वॉन न्यूमैन बहुत फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने गेम थ्योरी को फर्स्ट कॉइन किया था, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू रिड्यूस द गेम। तो गेम को रिड्यूस करने के लिए इनमें से क्या यूज होगा, तो ये होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इज यूज टू रिड्यूस द गेम। 24 क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blank is a mathematical technique used to solve the problem of allocating limited resources along among the completing activities। तो यह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग द कंपीटिंग एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपस में compete कर रहे हैं, उनके बीच में, ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, यही हमारा काम करती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करती है। 25 क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम विल हैव ए टोटल ऑफ एन डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टोटल कितनी सीक्वेंस रखेगा, 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एन। 26 क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए सैडल पॉइंट फॉर ए गिवन प्रॉब्लम के लिए सैडल पॉइंट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट द प्लेयर्स आर यूजिंग विच स्ट्रेटेजीज। तो विच कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है 26 में, तो ये कर रहा है प्योर स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर सैडल पॉइंट्स हैं, ठीक है, सैडल पॉइंट गिवन है, तो ये कौन सी जो है वो प्लेयर जो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, प्योर। 26। अब देखते हैं 27, FCFS रेफर्स टू, तो FCFS रेफर्स टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। SIRO रेफर्स टू सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। 29 क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए कस्टमर डिसाइड्स नॉट टू एंटर द क्यू सिंस इट इज़ टू लॉन्ग इज कॉल्ड। तो ये 29 क्वेश्चन हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाल्किंग, बोलते हैं बाल्किंग। इफ ए कस्टमर डिसाइड्स नॉट टू एंटर द क्यू में नहीं जाने का डिसाइड किया कस्टमर ने, तो इसका मतलब क्या, इट इज़ टू लॉन्ग, क्योंकि वो लॉन्ग है इसकी वजह से उसने उसमें जाना का डिसाइड नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बाल्किंग बोलते हैं। 30th क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन देयर आर 2 और मोर पैरेलल क्यूज, 2 और उससे ज़्यादा पैरेलल क्यूज हैं, कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू, एक क्यू से दूसरे क्यू में जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉकिंग बोलते हैं। इस सिचुएशन क्या बोलते हैं, जॉकिंग। तो मल्टीपल क्यूज हैं, एक क्यू से दूसरे क्यू में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जॉकिंग। 30th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वेरी विद इन टाइम के हिसाब से ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रही है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट इसको बोलते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिल इन द ब्लैंक। तो द नॉर्मल टाइम की बात हो रही है, द नॉर्मल टाइम फॉर एन एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। तो नॉर्मल टाइम जो है एक्टिविटी का रिड्यूस किया जा सकता है बाय इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। जैसे जैसे रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएंगे तो नॉर्मल टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा। भाई रिसोर्सेज तो चाहिए प्रोसेस को, एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, अगर हम उस रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम है एक्टिविटी का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो नॉर्मल। ठीक है, 32 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन, द ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर 2। तो 2 के लिए होता है, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34, द एक्टिविटी कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू द क्रैश टाइम इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट, नाम से ही इसका पता चल रहा है, क्रैश कॉस्ट।
35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द नेटवर्क ओनली वन एक्टिविटी में कनेक्ट एनी नोड्स, तो एक नेटवर्क में एक एक्टिविटी में कनेक्ट टू नोड्स, दो नोड को कनेक्ट कर सकती है, एनी, कोई भी दो नोड्स को। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्या कह रहा है? इफ द कंस्ट्रेंट ऑफ एन एलपीपी हैज एन इक्वेशन ऑफ लेस देन और इक्वल टू टाइप, द वेरिएबल्स टू बी एडेड आर सरप्लस। जो वेरिएबल जो है ऐड होंगे वो कौन से होंगे, किस तरह के होंगे? वो सरप्लस होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्या कह रहा है? ए feasible solution of an LPP that optimizes then the objective function is called optimum solution, इसको optimum solution बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए स्लैक वेरिएबल, द कॉस्ट ऑफ स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल इज जीरो। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल हो, दोनों की कॉस्ट जीरो होती है। अगेन क्वेश्चन आ गया, तो द कॉस्ट ऑफ सरप्लस वेरिएबल इज, तो सरप्लस वेरिएबल हो से स्लैक वेरिएबल हो, जो कॉस्ट होगी वो जीरो होगी। 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन एलपीपी फंक्शंस टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड आर कॉल्ड, तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन LPP that can be solved by graphical method has linear constraints, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन कंस्ट्रेंट्स एंड m वेरिएबल्स, n कंस्ट्रेंट्स और m वेरिएबल्स हैं, देन द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल प्रॉब्लम इज mn, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 42 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। 43 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं। द नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड शैडो कॉस्ट बोलते हैं इसको। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, जो गिवन लीनियर प्रॉब्लम है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देन द प्राइमल डुअल पेयर इज, तो प्राइमल डुअल पेयर जो होगा क्या होगा? वो अनसिमेट्रिक हो जाएगा। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, तो डुअल का डुअल प्राइमल होता है, ध्यान रखने वाली बात है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 है ऑल द बेसिस फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, तो सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिस क्या है? ट्राइंगल है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हेन परमिटेड टू बी इनफाइनाइटली लार्ज इज कॉल्ड, तो इसी को हम बोलते हैं अनबाउंडेड। जो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो अनबाउंडेड हो जाएगा। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, टोटल डिमांड जो सप्लाई के इक्वल नहीं है, देन इट इज सेड टू बी 49th का हो जाएगा अनबैलेंस्ड। इसकी स्टेटमेंट से ये हम क्लियर कर पा रहे हैं, आंसर को अनबैलेंस्ड हो जाएगा। 50 क्वेश्चन इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एम्प्टी सेल्स विल बी कॉल्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में एम्प्टी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अनऑक्यूपाइड। जो एम्प्टी सेल्स हैं ऑब्वियसली वो अनऑक्यूपाइड उनको बोला जाएगा। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोज्ड लूप्स में बी, तो क्लोज्ड लूप में बी ऑफ स्क्वायर इन शेप। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 फॉर फाइंडिंग एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड जो है सबसे बेस्ट माना जाता है? तो ये MODI, मोदी, MODI। 53 द असाइनमेंट एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय, तो असाइनमेंट एल्गोरिथम किसने डेवलप किया था? तो हंगेरियन ने किया था। 54th क्वेश्चन देखते हैं। 54th क्वेश्चन कह रहा है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर केस है, किसका? ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर केस है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 द कोफिशिएंट स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी, तो ये हमेशा जीरो एज्यूम किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो नॉन नेगेटिव रिप्लेसमेंट रेशियो इन ए सॉल्यूशन विच इज शाउट टू बी इम्प्रूव्ड, देन द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस दैट परफॉर्म्स द सर्विसेज टू द कस्टमर इज नोन एज सर्विस चैनल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्विस चैनल। 59 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द kth कंस्टेंट्स ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज इक्वलिटी, द kth कांस्टेंट जो है प्राइमल सॉल्यूशन का वो इक्वलिटी है, देन द करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल yk इज, तो ये हो जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। 60th क्वेश्चन देखते हैं। 60th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
द मेथड यूज टू सॉल्व एलपीपी विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल इज कॉल्ड द डुअल सिंप्लेक्स मेथड, इसको बोलते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 क्वेश्चन कह रहा है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद ऑल डिमांड्स एंड सप्लाईज इक्वल टू 1। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन। डीजेनरेसी इन ए एम इंटू एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एम इंटू एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो इसमें डीजेनरेसी जो है अकर्स होती है व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज लेस देन एम प्लस एन माइनस 1। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, एम प्लस एन माइनस 1 सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉर्मूला फॉर फ्री फ्लोट इज, तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इनको याद रखना चाहिए। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ऑल पाथ्स ऑफ ए नेटवर्क आर क्रिटिकल पाथ्स देन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। तो ये है फॉल्स, ये गलत है, ऐसा नहीं है भैया। अगर सारे पाथ्स नेटवर्क के क्रिटिकल पाथ्स हैं तो क्या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, क्या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा ये। 65 क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द ऑप्टिमम वैल्यूज आर, ऑल वैल्यूज आर इंटीजर, सारी की सारी वैल्यू जो है इंटीजर होंगी। 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द ऑप्टिमम वैल्यूज आर, सम आर नॉन इंटीजर वैल्यूज, सम आर नॉन इंटीजर वैल्यूज। 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्रिकली द ब्रांचिंग प्रोसेस इन ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ द फिजिबल रीजन दैट कंटेन्स नो फिजिबल इंटीजर रीजन। तो 67 का जो है सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट्स इन, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड स्टॉक आउट्स, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इक्वलाइजेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट का इक्वलाइजेशन होगा। कैरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, 1 मिनट, इक्वलाइजेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसका मतलब क्या है, किस में रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट आता है कि इक्वलाइजेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। 68 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? मिनिमम इन्वेंट्री इक्वल्स टू EOQ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MM1 मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, तो MM1 मॉडल को जो है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बर्थ डेथ मॉडल, ध्यान रखना इसको। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 कह रहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव अराइवल्स जनरली फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। 72 क्वेश्चन क्या कहता है? 72 क्वेश्चन कह रहा है द नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड शैडो कॉस्ट, बोलते हैं इसको, ये पहले भी आया क्वेश्चन, ध्यान रखने वाली बात है। द मेथड यूज टू सॉल्व लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विदाउट यूज ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 74 ऑल द बेसिस फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, तो ये ट्राइंगल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी अभी पहले आ चुका है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो लिए जो है जो बेसिस से बेसिक क्या है वो है ट्राइंगल। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद एम सोर्सेज हैं एंड डेस्टिनेशंस हैं, एम सोर्सेज हैं एंड डेस्टिनेशंस हैं, तो इज द फिजिबल इफ द नंबर ऑफ एलोकेशंस आर, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हो चाहिए तभी ये काम करेगा? तो ये होता है M+1 -1, M+N -1, M+N -1। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के। होपफुली क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।